आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज देखते हैं कि जब अंडा रिलीज होता है बॉडी में तो कौन से सिम्टम्स, कौन से ऐसे लक्षण होते हैं आपके बॉडी के जिससे आप समझ सकते हैं कि आप ओव्यूलेट हो रहे हैं। तो पहले तो हम ओव्यूलेशन के बारे में जानते हैं। ओव्यूलेशन का मतलब है एग का रिलीज होना। ओवरीज में अंडे बढ़ते हैं, वहां से जब रिलीज होते हैं तब उसे ओव्यूलेशन कहा जाता है। जब अंडा रिलीज होता है और जब ट्यूब में आके वेट कर रहा होता है, लगभग 8 से 12 घंटे तक उसकी शेल्फ लाइफ होती है कि जब तक वो अच्छे क्वालिटी का होता है, उसके बाद वो डीजेनरेट या मर जाता है। तो ये एक सेल है। अगर स्पर्म्स उस दौरान ट्यूब्स में या गर्भ में रहें तो फर्टिलाइजेशन में बहुत आसानी होगी। एग जैसे मैंने कहा 8 से 12 घंटे ही रहता है। स्पर्म 72 आवर्स या 3 दिन तक रह सकता है बॉडी में। इसीलिए अगर रेगुलर इंटरकोर्स रहे तो जब भी ओव्यूलेशन होगा तब स्पर्म्स रहने की वजह से फर्टिलाइजेशन हो सकता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी आ सकता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। अंडा कब रिलीज होता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पेशेंट पूछते हैं। तो जब भी आपका पीरियड है उसके 15 दिन पहले आपका एग रिलीज होता है। तो आप पीछे जाके तो प्लान नहीं कर सकते हो, बट आप जब पीरियड देख रहे हो आपका कितना रेगुलर है तब उसे 3 महीने तक स्टडी कीजिए और आपके ओव्यूलेशन के जो सिम्टम्स हैं उन्हें जानिए। और उस दौरान अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो प्रेगनेंसी में चांसेस ज़्यादा होंगे आपके। तो जब ओवरी को हम ठीक तरह से देखते हैं उसमें आप देख सकते हो कि बहुत तरह के सेल्स हैं उसमें। एक महिला में जितने भी अंडे उसके जीवन काल में, स्पेशली रिप्रोडक्टिव टाइम में डेवलप होंगे, ओवुलेट होंगे, सभी कुछ उसके पैदाइशी से ही डिसाइडेड होते हैं। लेकिन ये सारे अंडे सोचिए जैसे कि सो रहे होते हैं, दे आर डॉर्मेंट, तो वो एक्टिव नहीं है। उस स्टेज को हम प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। यहाँ से जब वो डेवलप होते रहते हैं उन्हें विविध तरह से बुलाया जाता है। तो हर महीने कुछ अंडे सेलेक्ट होते हैं, हार्मोन्स के इफेक्ट से वो बड़े होने लगते हैं, बट उनमें से एक ही डेवलप होता है, मैच्योर होता है और रिलीज होता है, यानी कि ओव्यूलेट होता है। बाकी जो है वो मर जाते हैं, जिसे एट्रीशिया कहते हैं, जिसे डीजेनरेशन कहते हैं। तो हर महीने ये होता है। खूब सारे अंडे होते हैं, मिलियंस ऑफ एग्स हैं, उनमें से एक ही हर महीना रिलीज हो रहा होता है। तो जैसे आप देख सकते हो ये डेवलप होते होते यहाँ पे ओव्यूलेट हो रहा है। जब ये ओव्यूलेट होता है, जो फॉलिकल एग के साथ था और वो ओव्यूलेट हो गया है, उस फॉलिकल को इस स्टेज में कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉलिकल है। कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन रिलीज होता है जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब ये अंडा रिलीज होकर ट्यूब में आता है और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो गर्भ को तैयार करने में प्रोजेस्टेरॉन का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो कॉर्पस लूटियम भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ये जो साइकिल है हर महीने चलता रहता है जब तक आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। अगर आप ये समझ लें तो आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग में ईजी होगा। लेकिन इस दौरान जो सिम्टम्स हैं, जो आपके बॉडी में चेंजेस हैं, कभी कभी आपको मालूम चल सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनके बारे में जानें। हर महिला में ये सिम्टम्स अलग हो सकते हैं। कईयों में जो मैं सिम्टम्स बताने वाली हूँ सभी हो सकते हैं, कईयों में कुछ नहीं हो सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप समझ लें सिम्टम्स कौन से हैं और आपका बॉडी कैसे रिएक्ट कर रहा है ओव्यूलेशन के दौरान। अधिकतर महिलाओं में जब अंडा ओव्यूलेट होता है पेट में दर्द होना बहुत कॉमन सिम्टम है। यानी कि जब ये अंडा फॉलिकल से रप्चर होता है, सिर्फ अंडा ही नहीं, उसके साथ जो पानी होता है, जो फ्लूइड होता है, वो भी रिलीज़ होता है। जब ये फ्लूइड पेट में पेरिटोनल एरिया में जब रिलीज़ होता है, जब वो उसको छूता है तो जो एरिया है वो थोड़ा इरिटेट होता है, जिसकी वजह से पेट दर्द बहुत एक कॉमन सिम्टम है। इसीलिए अगर पीरियड के 15 दिन पहले आपको थोड़ा सा पेट दुख रहा है या ज़्यादा दुख रहा है या थोड़ा डिस्कम्फर्ट है पेट में, तो समझ लीजिए कि शायद आप ओव्यूलेट हो रहे हो। अगला है बैक पेन। कई महिलाओं में बैक पेन का भी सिम्टम कॉमन होता है। जैसे मैंने कहा सिम्टम सभी में सभी सिम्टम्स नहीं होते, बट अगर आप ये समझ लो कि ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं तब आप इजीली अपना ओव्यूलेशन ट्रैक कर सकते हो। कईयों में थाइज में क्रैम्पिंग होना, यानी कि बहुत दर्द होना, या ऐसे बोलते हैं कि पैर खींच रहे हैं, पैर में बहुत दुख रहा है, तो ये भी एक सिम्टम होता है ओव्यूलेशन का। हेडेक भी बहुत कॉमन सिम्टम है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम है जो सर्वाइकल एरिया में वेटनेस होना, यानी कि गीला होना। तो बॉडी भी तैयार हो रहा है इंटरकोर्स के लिए, इसीलिए इस एरिया में वेटनेस होना बहुत कॉमन सिम्टम है ओव्यूलेशन के दौरान। अगर आप ओव्यूलेशन के बारे में और जानना चाह रहे हैं, आप जानना चाह रहे हैं आप ओव्यूलेट हो रहे हैं या नहीं, ओव्यूलेशन कब हो रहा है, ताकि आपके प्रेगनेंसी प्लानिंग में आपको मदद मिले, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।